नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG MA हिंदू स्टडीज के कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक जानकारी के बारे में। दोस्तों, ये इस क्लास से हम लोग CUET PG MA हिंदू स्टडीज की जो बैच है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और जितनी भी चीजें हैं हम दोस्तों आपको क्लास के माध्यम से लगातार डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पाएगी या नहीं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं, क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने बेसिक जानकारी में के लिए आज हम आपको ये बात करेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा होने वाला है, आपको क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और हम लोग आज के ही टॉपिक में स्टार्ट करेंगे जितने इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में उनके राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कुछ आगे बेसिक जो आपकी क्लास चीजें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपका रिगार्डिंग टू द MA हिंदू स्टडीज कोई भी क्वेरी है, देन आप वो इस चीजों को पूछ सकते हैं यहाँ पे कभी भी। कोई चीज जो पढ़ाई जा रही है उसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो भी पूछिए आप, और जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर रिगार्डिंग टू एनी क्वेरी, योर एग्जामिनेशन, योर एंट्रेंस, योर एडमिशन, किसी भी चीज को लेके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक बेसिक जानकारी देते हैं। जो ये हिंदू स्टडीज का प्रोग्राम था, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय BHU विच इज आल्सो नोन एज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जानते हैं। यह कोर्स BHU के द्वारा ही 2021 में शुरू किया गया और एट द प्रेजेंट टाइम यह कोर्स लगभग 9 to 10 यूनिवर्सिटीज में स्मूथली कंडक्ट कराया जा रहा है। यदि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें जहां पे यह कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से रन हो रहा है, तो उसमें द मोस्ट वन इज, जिसमें आप सभी का उम्मीद भी होगा कि आप इसके लिए भागेंगे भी, BHU है। देन DU, जो कि पिछले वर्ष ही DU ने शुरू किया, जहां पे अंतर यह था कि पिछली बार यहाँ पे जो इनका एडमिशन था वो मेरिट बेसिस पे था। इन्होंने पिछली बार CUET PG के थ्रू एडमिशन नहीं लिया था। लेकिन BHU हो गया, DU हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहां पे एडमिशन होता है। और इसके अलावा आपका जो है एक बड़ौदा यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो यह कुछ प्रोमिनेंट एंड अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको CUET MA हिंदू स्टडीज में पढ़ाई देखने को मिलेगी। अब यदि आप ये पूछें कि आपको इनमें से किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो देखिए जो आगे की 4 यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई, BHU, फिर DU, फिर नालंदा, फिर जाके बड़ौदा यूनिवर्सिटी, इन चारों में जो सबसे हाई कट ऑफ है वो BHU की जाती है, क्योंकि BHU एक ऐसा संस्थान है CUET PG MA हिंदू स्टडीज के लिए जो कि सबसे पॉपुलर है और सबसे अच्छी पढ़ाई जो होती है वो यही आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होती है, क्योंकि ओरिजिन भी यहां से हुआ है और पूरा कोर्स का शेड्यूल, कोर्स का जो आपका पेपर पैटर्न है, एग्जामिनेशन की जो चीजें हैं स्मूथली यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। और अच्छे स्कॉलर आपको हर आपका जो वीक है अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा आपको लेक्चर दिया जाता है, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब ये तो हो गया आपके कौन सी यूनिवर्सिटीज में ये आपके कोर्स चलाए जा रहे हैं। दूसरी चीज, इस कोर्स के बाद आप कर क्या सकते हैं या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप IIT के हो, चाहे आप डॉक्टरेट में डॉक्टरी में कोई कोर्स किया हो, BMS MBBS जो भी चीजें हो, आपने ग्रेजुएशन का BA, आपने BCom, BSc या फिर कोई भी ऐसा कोर्स किया जो कि ग्रेजुएशन का लेवल का हो, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें अनिवार्यता ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बच्चे ही भर पाएंगे, नहीं, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप के बच्चे जो हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो इस एग्जाम के इस पेपर को वो भर सकते हैं और इसका वो फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज, यदि हम बात करते हैं MA हिंदू स्टडीज के पेपर की, तो ये जो MA हिंदू स्टडीज का पेपर है ये CUET के थ्रू लिया जाने लगा है। इस वजह से इसमें अब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन हैं वो कितने हैं? 100 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो रॉन्ग की स्थिति में -1 हो जाता है, अर्थात 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि ये जो आपका कोर्स है, तो इस कोर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सीटें हैं। मैंने BHU जब एग्जाम दिया था, जिस वर्ष ये लॉन्च हुआ था एग्जाम 2021 में, तो उसमें मेरा इसमें 8वां रैंक था। लेकिन मैंने एग्जाम इसमें एनरोल मैं नहीं हुआ किसी कारणवश। लेकिन ये कोर्स जिस समय मैं यहाँ पे एनरोल हुआ था तो वहां पे 40 सीटें थी, 40 सीटें थी जो कि रेगुलर बेसिस पे थी। कुल इनटेक जो होता है विथ
आपके पेड सीट के बाद लगभग 44 से 45 सीटें जो हैं आपको यहां पे बीएचयू में देखने को मिलेंगी। इसी के आसपास हर जगह सीटें हैं, ज्यादा अधिक सीटें हैं नहीं, आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो जो हाई कट ऑफ जाता है बीएचयू का, हर साल ये घटता बढ़ता रहा। जिस साल मैं रहा बहुत कम नंबर तक, इवन 120 तक जो बच्चे थे जिनका 400 में से 120 था, उनका भी एडमिशन के लिए कॉलिंग गई थी और उनका एडमिशन के आसपास हुआ था, क्योंकि पहली बार था, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन आश्चर्यजनक रहा, पिछले वर्ष का जो 2023 का जन्म कट ऑफ की बात करता हूं तो 263 प्लस जो है कट ऑफ गया है पेड सीट के जनरल का। तो ये मान के चलिए यदि आपने 266 प्लस या फिर 270 के आसपास यदि नंबर लेके आते हैं आप, इसमें पेपर कैसा होता है उसके हिसाब से, तब आप ये मान के चलिए कि आपका जो एडमिशन है इस कोर्स में होने वाला है। नहीं तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपको प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार से करना होगा कि आपके 400 में से एटलीस्ट 280 नंबर तो आने ही चाहिए, अन्यथा फिर आप में जो बीएचयू का जो सपना आप देख रहे हैं वो मुश्किल पड़ सकता है। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब यदि हम बात करते हैं सिलेबस की, जो सिलेबस की यदि हम बात करें तो पहली बात कि इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। जब भी आप सीयूटी पीजी का ब्राउचर आएगा, यदि आप उसमें देखेंगे इस एमए हिंदू स्टडीज के सिलेबस को, तो कोई स्पेसिफिक नहीं दिया गया है। मोटे मोटे तौर पे आपको हिंदू फिलॉसफी के बारे में दे दिया गया है, जिसमें हम लोग हिंदू दर्शन कहते हैं, इन चीजों को आपको पढ़ना है। लेकिन यदि आप पेपर को एनालाइज करेंगे, मेरे पास पेपर है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जो पेड बैच के बच्चे हैं हमारे 2021 से लेकर 2023 तक का, यदि आप पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हर साल रिपीट होती है और केवल वही पढ़ना है। बाकी कहानी मिर्च मसाला आपको नहीं पढ़ना है। यदि आपने उतना फोकस कर लिया तो आप डेफिनेटली इस कोर्स में आसान से इनरोल हो पाएंगे। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा, मेरा दावा है इस कोर्स में उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास समय है और आप इस कोर्स में इनरोल हो पाएंगे। देखिए अब पढ़ना क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है, इस कोर्स का नाम है हिंदू स्टडीज। तो हिंदू स्टडीज में 3 धर्मों को आपको डिटेल में पढ़ना है। वह 3 धर्म कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सनातन धर्म, सनातन कह लीजिए या फिर उसी को कह लीजिए वैदिक रिलीजन, ठीक है, वैदिक रिलीजन को आपको डिटेल में पढ़ना है। दूसरा है आपका बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म को डिटेल में पढ़ना है। और तीसरा है आपका जैन रिलीजन। तो आपके इन तीनों रिलीजन को जो है डिटेल में आपको पढ़ना है। वैदिक रिलीजन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे वेद को, इसमें आप पढ़ेंगे पुराण को, इसमें आप पढ़ेंगे उपनिषद को, इसमें आप पढ़ेंगे इपिक्स को जो महाकाव्य है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मैं नाम लूं तो रामायण पीरियड हो गया, आपका महाभारत पीरियड हो गया। महाभारत और रामायण जो लिटरेचर्स हैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ में वेदों का जो काल है, वैदिक एज, जो कि 2 भागों में डिफाइंड है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, इनको भी मैं आपके साथ बैच में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं वैदिक एज से। इसके अलावा इन तीनों धर्म से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं? मॉन्यूमेंट्स का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इनसे संबंधित जितने भी टेम्पल्स हैं, ठीक है, रिलीजियस स्ट्रक्चर में आपके स्तूप हो सकते हैं, ठीक है, आपके चैत्य गृह हो सकते हैं, आपके विहार हो सकते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि मंदिरों का निर्माण किसने कराया, किसके द्वारा करवाया गया, उस पे किसी का लेख मिला है क्या, किसकी मूर्ति मिली है, किस देवता को समर्पित है, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है। उसी प्रकार से जब आप बौद्ध धर्म में आएंगे तो बौद्ध धर्म में आपको भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। उनकी पूरी की पूरी जो आपकी हिस्ट्री है भगवान बुद्ध की, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। उनके गुरु कौन थे, उन्होंने कहां कहां बौद्ध संगीतियां हुई, किन किन शासकों ने संरक्षण दिया, इन चीजों को जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जैन धर्म, जैन धर्म में आप सभी जानते हैं 24 तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर हैं? कुल 24 तीर्थंकर हैं। और इन 24 तीर्थंकर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जिनमें कुछ तीर्थंकर, जिनमें फर्स्ट हो गए, 23rd हो गए एंड 24th हो गए, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे। और जैन धर्म से संबंधित जितने लिटरेचर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, तो कहां पर स्थित है, किस चीज का बना हुआ है, किसको समर्पित है, किसने बनवाया है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना। तो अब आपको दिमाग में ये आ गया होगा, समझ गए होंगे आप कि हमारा जो बैच है, जो हम लोग पढ़ेंगे और हम आपसे चीजों को डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि क्या कुछ आपको पढ़ना है,
तो इन चीज, अच्छा एक चीज और कि आप इन्हीं को नहीं, ये तो हो गया बेसिक, इन सभी धर्मों के, वैदिक रिलीजन के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, ठीक है, इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। जब आप हिंदू धर्म पढ़ेंगे तो हिंदू धर्म का अपना दर्शन है, बौद्ध धर्म का अपना दर्शन है और जैन धर्म का अपना दर्शन है। जैसे हिंदू धर्म में 6 दर्शन है, 6 दर्शन है अलग अलग, आप पढ़ेंगे। न्याय दर्शन है आपका, उसी में आपका सांख्य दर्शन है, तो अलग अलग दर्शन है। तो वहां पे हम आपको बताएंगे, इनके बारे में डिटेल में जानकारी होगी। तो यदि आप इतना कर लेते हैं, डिटेल में ध्यान रखिएगा, डिटेल में आपको पढ़ना है, रामायण को अच्छे से पढ़ना है आपको। जो पुराण है, ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो 18 पुराण है, इन 18 पुराण से हर बार क्वेश्चन बने, ठीक है। अब आपके जितने रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मत्स्य पुराण से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विष्णु पुराण से पूछा जाता है, तो एटलीस्ट इतनी चीजें आपको डिटेल में याद होनी चाहिए। और इन्हीं सभी चीजों को हम एक एक करके आपको बताएंगे। जो पेड बैच वाले हमारे बच्चे हैं, उनको हम लोगों ने, मैं आप लोगों को, जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है उसको प्रोवाइड करा दिया। तो वहां से एक बार यदि आप चीजों को पढ़े होंगे तो आपको आसानी होगी जब हम एक नए सिरे से चीजों को आपके साथ लाइव क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उन सभी चीजों को जो है हम आपके साथ जो नोट्स के माध्यम से शेयर करेंगे, और वीकली जो है आपके साथ मॉक टेस्ट के रूप में जो है वो हम आपके साथ क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। मतलब हर वीक में जो पेपर पैटर्न है आपका, उसके हिसाब से आपके जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि आपके जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है, और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो होगा आपके एमए हिंदू स्टडीज का, मतलब कि हिंदू स्टडीज से संबंधित होगा। हम आपको 75 क्वेश्चन की पूरी चीजें जो है पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जेड आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा। जनरल अवेयरनेस मैं आपको बता दूंगा, करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, क्या कुछ चीजें आपको फोकस करना है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत बड़ा है, ये सर्टेन नहीं है, इसलिए आपको जो मेन फोकस रखना है वो 75 क्वेश्चन पे रखना है। ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कहां से आएंगे, इनका सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल बहुत लो रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। वो भी जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक में यदि किसी को कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग टू योर एडमिशन, योर कॉलेजेस, आपके क्वेश्चन पेपर को लेके, आपके सिलेबस को लेके, या फिर तैयारी कैसी करनी है, तो वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यदि इसमें